नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं। मैं आज बात करूंगा स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड, जिसके थ्रू यूजी में एडमिशन होना है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी स्पेशल स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी पर मैं आज आपको सबसे बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक रेगुलर राउंड के अंतर्गत 4 अलग अलग रेगुलर राउंड चलाया जा चुका है। इसके बावजूद भी सीटें न भरने के कारण 2 स्पॉट राउंड भी चलाया जा चुका है और 4 रेगुलर राउंड, 2 स्पॉट राउंड से संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। और इसके बावजूद भी लगभग यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेज में मिलाकर के 1200 के आसपास सीटें खाली हैं, जिसको भरने के लिए स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी किया गया है। इसी मुद्दे पर मैं आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि स्पेशल मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड आने वाला है और मैंने आपसे कहा था कि 30 सितंबर तक निश्चित रूप से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो निश्चित रूप से 30 सितंबर तक जारी हो गया। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। 1 अक्टूबर तक मैंने कहा था कि कैंसिलेशन जो विंडो है, विड्रॉल जो विंडो है, वो ओपन कर दिया जाएगा। और निश्चित रूप से आज 1 अक्टूबर है और आज रात 12 बजे तक कैंसिलेशन या विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है, जो विंडो है, वो ओपन हुआ है। इस समय आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं, जो लोग अपने एडमिशन से खुश नहीं हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंसेस भरने का और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का जो समय है वह 8 अक्टूबर तक दिया जाएगा, जो बिल्कुल सही मैंने आपको बताया था। और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों के लिए 8 से 9 अक्टूबर तक का समय आपको दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये जितने भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, सब का सब सही था और इसी आधार पर, इसी से मिलता जुलता यानी लगभग वही नोटिफिकेशन में लिखा गया है, जो नोटिफिकेशन 30 को बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। और इसी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको तमाम तरह की जानकारी देने वाला हूं। अब मैं सबसे बड़ी बात, जो मेन मुद्दा है जिस पर मुझे बात करना है, पर आता हूं और बता दूं कि जितने भी तरह की बातें मैं आपसे करूंगा, अब मुझे आपको गेस करके नहीं बताना है या इंटरनल इन्फॉर्मेशन के आधार पर नहीं बताना है, बल्कि सारी सूचनाएं जो स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पेशल स्पॉट राउंड से संबंधित है, वो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और उसी नोटिफिकेशन को आधार बनाकर मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। नोटिफिकेशन को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अब स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पेशल स्पॉट राउंड चलाया जाएगा और इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी भी किया गया है। और इसी स्पेशल स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड के थ्रू खाली सीटों को भरने की कोशिश बीएचयू के द्वारा की जाएगी। 30 सितंबर 2024 यानी आज क्या है, आज 1 अक्टूबर है, तो 30 सितंबर को यानी परसों शाम को स्पेशल स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप देख सकते हैं। आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं इन्हीं जानकारियों को एकदम साफ साफ आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन के बावजूद भी तमाम तरह के डाउट्स आपके मन में होंगे, जिसको मैं शीशे की तरह से साफ करना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यह स्पेशल जो मॉपअप राउंड है, यह स्पॉट राउंड की तरह से होगा। इसका क्या मतलब है? स्पेशल मॉपअप राउंड
स्पेशल स्पॉट राउंड की तरह से होगा, यानी मॉपअप भले नाम है लेकिन यह प्रक्रिया स्पॉट राउंड कहा जाएगा या स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पेशल मॉपअप राउंड यदि चलाया जाता तो आपको बीएचयू में ऑफलाइन काउंसलिंग करानी पड़ती, यानी आपको बीएचयू में आना होता। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बीएचयू में उपस्थित होते और फिर आपकी काउंसलिंग की जाती, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता। लेकिन यह मॉपअप राउंड नहीं है, बल्कि यह स्पॉट राउंड है जो मॉपअप राउंड के थ्रू किया जा रहा है। और स्पॉट राउंड क्यों मैं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि स्पॉट राउंड का मतलब होता है आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको बीएचयू में उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मुख्य अंतर है मॉपअप राउंड का और स्पॉट राउंड का। मॉपअप राउंड यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएचयू में उपस्थित होकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी बीएचयू में उपस्थिति आपकी अनिवार्य होगी। जबकि स्पॉट राउंड में आपको बीएचयू आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पेशल मॉपअप राउंड भले हो रहा है नोटिफिकेशन में, भले इस मॉपअप राउंड लिखा गया है, लेकिन यह स्पॉट राउंड के द्वारा होगा। और मैंने आपको जब परसों का वीडियो जो बनाया था, यानी इसके पिछले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, आपको साफ साफ बताया था कि स्पॉट राउंड से ही अब मॉपअप राउंड नहीं होगा, बल्कि स्पॉट राउंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, जिनके थ्रू खाली सीटों को भरा जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बात साफ है कि मॉपअप राउंड भले हो रहा है, बट स्पॉट राउंड की विशेषता के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे इस स्पेशल स्पॉट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी अब क्या हुआ कि इसमें मॉपअप राउंड और स्पॉट राउंड दोनों का मिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भले नोटिफिकेशन मॉपअप राउंड करके निकला है, लेकिन इसका मतलब कि ये स्पॉट राउंड के थ्रू होगा। यानी अगर प्योर मॉपअप होता तो आपको बीएचयू आकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको घर बैठे स्पॉट राउंड के तरह से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी मिक्स्ड पैटर्न के तरह से यह कार्य आप करेंगे, यानी ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड की तरह से इस प्रक्रिया को क्यों नहीं पूरा कराया गया। यह इसलिए पूरा नहीं कराया गया क्योंकि सारे विद्यार्थियों का बीएचयू में उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, यहाँ आना एक बहुत बड़ी समस्या है। एडमिशन में वैसे भी बहुत ज़्यादा देरी हो चुका है, बहुत सारे बच्चे आ पाते नहीं आ पाते, यह कठिन होता है। इसीलिए लोगों को दूर दूर से, जब मैं दूर दूर की बात कर रहा हूँ तो पूरे इंडिया से, अलग अलग प्रदेशों से आना और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना बहुत ही कठिन था। इसीलिए आप लोगों के सुविधा को देखते हुए, एडमिशन की प्रक्रिया को देखते हुए, ऑलरेडी हो रहे देरी को देखते हुए बीएचयू की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि आप स्पॉट राउंड के थ्रू घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मॉपअप राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2024 को ही जारी किया जा चुका है, जो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आप वहां जा सकते हैं, विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के आधार पर साफ साफ लिखा गया है कि जो बच्चे इस मॉपअप राउंड में आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें एक स्पेशल या विशेष मौका दिया जाता है। आज यानी 1 अक्टूबर 2024 यानी आज रात 12 बजे तक, आज रात यानी 1 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक आपको स्पेशल यानी विशेष मौका दिया जाता है। आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं, आप
अपनी सीटें छोड़ सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ऐसा बीएचयू ने क्यों आपको मौका दिया? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन तो हो गया लेकिन वो अपने एडमिशन से खुश नहीं हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर में जिन्होंने भरा था, पेड में भरा था, उनको पहले तो रेगुलर में सीट मिली थी, फिर बाद में अपग्रेड हो करके पेड में सीट मिल गई। उन्होंने पेड में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन पेड की सीट जस्ट 2 गुना हो जाता है, 10,000 रुपया आपको अलग से देना पड़ता है। तो एडमिशन होने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड सीट में नहीं पढ़ना चाहते, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो ऑनर्स मिला उस ऑनर्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। संस्कृत मिल गया है ऑनर्स, या इंग्लिश मिल गया है ऑनर्स, या कुछ और सब्जेक्ट मिल गया है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, भरने को तो भर दिया लेकिन रुचि नहीं है। तो ऐसे बच्चे, या कुछ बच्चों को ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ पर वो पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसे तमाम ऐसे कारण होंगे जिनकी वजह से कोई भी विद्यार्थी हो सकता है कि मौका मिले तो वह रिस्क ले सकता है, अपना एडमिशन छोड़ करके मॉपअप राउंड के थ्रू एक बार फिर से किस्मत आजमा सकता है। हो सकता है उसको उसके मन पसंद का कोई दूसरा सब्जेक्ट मिल जाए जिसे वो चाहता है, रेगुलर में उसका एडमिशन हो जाए जो वो चाहता है। तो इसलिए आप अगर अपने एडमिशन से खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने एडमिशन को सबसे पहले आज यानी 1 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक पहले अपने एडमिशन को आपको कैंसिल कराना होगा, सीट आपको छोड़नी होगी। क्योंकि जब तक आप कैंसिल अपने एडमिशन को नहीं करेंगे, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप इस स्पेशल मॉपअप राउंड का फायदा नहीं उठा सकते, यानी इसमें आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये आप समझिए कि ये अंतिम मौका आपको अपने एडमिशन को कैंसिल करा करके स्पेशल मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने का आपको दिया जाता है। ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यदि आप सोच समझ लीजिए और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने एडमिशन से खुश नहीं हूँ, अपने कॉलेज से खुश नहीं हूँ, अपने सब्जेक्ट ऑनर्स से खुश नहीं हूँ, अपने पेड सीट एडमिशन से खुश नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से आप आज रात 12 बजे तक अपना एडमिशन कैंसिल करा के, विड्रॉ करा के आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। इसलिए अपना एडमिशन कैंसिल कराने वालों के लिए यह विशेष मौका आपको दिया जा रहा है, और आप सिर्फ आज ही रात तक ऐसा कर सकते हैं। आज रात के बाद यानी 12 बजे रात के बाद आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यानी आप सोच लीजिए कि जो आपको मिला उसमें खुश हैं कि आप उसे छोड़ करके एक बार फिर से किस्मत मॉपअप राउंड में आजमाना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि 2 अक्टूबर 2024 तक सभी यूजी के अलग अलग कोर्सेज में खाली सीटों की संख्या हमें मालूम चल जाएगा। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 2024 यानी कल तक, क्योंकि आज रात तक सारे बच्चे जिसको जो छोड़ना होगा छोड़ देगा, नहीं छोड़ना होगा नहीं छोड़ेगा। तो जितनी सीटें हमारे पास पहले से खाली हैं और जो बच्चे अपना एडमिशन आज रात 12 बजे तक कैंसिल कराते हैं, वो भी खाली सीटें कुल खाली सीटों में ऐड करके पूर्ण रूप से यह निकाला जाएगा कि बीएचयू में, यूजी में अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीटें खाली होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैकेंट मतलब ये सारी चीज करने में कल तक का समय लगेगा। यानी आज 12 बजे रात तक तो बच्चे अपना कैंसिल कराएंगे, तो कल का जो समय है यानी 2 अक्टूबर 2024 का जो समय है वह टोटल वैकेंट सीट इन ऑल यूजी कोर्सेस ये काउंट किया जाएगा, और काउंट करने के बाद कल तक यानी 2 अक्टूबर तक बीएचयू में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में खाली सीटों की संख्या एकदम एग्जैक्ट मालूम हो जाएगी। और इसीलिए 3 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक वैकेंट सीट का विवरण बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में या आप अपने कोर्स में अपने सब्जेक्ट में जानना चाहते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं, तो इसके लिए आपको 3 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 3 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक वैकेंट सीट का जो डिटेल्स है वह बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, सबसे बड़ा अपडेट पर कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने
प्लस अपने प्रेफरेंस में एडिटिंग करने यानी प्रेफरेंस में संशोधन करने का जो समय है, यानी रजिस्ट्रेशन एंड एडिटिंग इन प्रेफरेंसेस, इसका मतलब समझिए, यानी आपको इस स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने और पहले से जो आपने ऑनर्स का प्रेफरेंस भरा है उस ऑनर्स के प्रेफरेंस में किसी तरह का परिवर्तन आप करना चाहते हैं, किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए यानी रजिस्ट्रेशन प्लस प्रेफरेंसेस में संशोधन, एडिटिंग और करेक्शन इन योर प्रेफरेंसेस, इन दोनों के लिए आपको समय दिया जाता है 4 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक आप इस स्पेशल राउंड में स्पेशल मॉपअप राउंड में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंसेस में परिवर्तन आप कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट निर्धारित किया गया है, प्रेफरेंसेज में चेंज करने का जो डेट निर्धारित किया गया है वह 4 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक, यानी 3 दिन का समय आपको दिया गया है, 4, 5, 6 अक्टूबर। इन्हीं 3 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे पहले और इससे बाद में आप नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको समर्थ पोर्टल पर जाकर के आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप रजिस्ट्रेशन के साथ अपने ऑनर सब्जेक्ट का जो प्रेफरेंस भरा आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे प्रेफरेंस को हटा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, गलती से आपने भर दिया है। किसी नए सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, नए कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप उस कॉलेज का नाम, उस नए सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी नए प्रकार से आप अपने प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे और बात करना चाहूँगा कि आप जितना चाहें उतना ही प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। सारे प्रेफरेंसेस को भरना जरूरी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है उसको निश्चित रूप से आप मत भरिएगा। जो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, जिसमें आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसको मत भरिएगा। जो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको पहले भरिएगा, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है उसको पहले भरिएगा, और इसी पसंद के सीक्वेंस के आधार पर आप क्रमशः प्रेफरेंसेस को भरिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कई बार आपके नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी वो कॉलेज, वो सब्जेक्ट ऑनर्स आपको नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप प्रेफरेंसेस सही तरीके से नहीं भरते हैं। अब मैं बता दूं जल्दी से कि इस स्पेशल मॉपअप राउंड में कौन कैंडिडेट योग्य होगा और कौन योग्य नहीं होगा। तो इस स्पेशल मॉपअप राउंड में वही विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो किसी कारणवश छूट गए हों, जिनका हाई इंडेक्स है और वो एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके, वो लोग भर सकते हैं। जिन्हें अभी तक एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला, कोई एडमिशन का ऑफर नहीं गया, यानी जिनका इंडेक्स लो है, वो बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों का एडमिशन चाहे जानबूझ करके उन्होंने कैंसिल कराया या सूचना के अभाव के कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, जैसे अपग्रेडेशन वाले केसेस में हुआ था, तो कैंसिलेशन वाले बच्चे भी इसमें नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं कर पाए और एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये 4 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप इस स्पेशल मॉपअप राउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं और पसंदीदा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूँ कि जिनका एडमिशन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कॉलेज में हो चुका है, वे बिना अपने एडमिशन को कैंसिल कराए, विड्रॉ किए, आप इस मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बड़ी बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको इस स्पेशल मॉपअप राउंड में हिस्सा लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है, पार्टिसिपेट करना है, और यदि आपका एडमिशन किसी सब्जेक्ट में, किसी कॉलेज में हुआ है, तो बिना आप उसको कैंसिल कराए आप यहाँ पर हिस्सा नहीं ले सकते। यानी बात साफ है
कि अगर आपको इस स्पेशल मॉपअप राउंड में आना है तो पहले आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा, क्योंकि आप किसी भी सीट को होल्ड करके नहीं रख सकते, फंसा करके नहीं रख सकते। ऐसा ना सोचिएगा कि मेरा एडमिशन पहले हुआ है, मॉपअप राउंड में जाते हैं, नहीं होगा तो मेरा पहला वाला तो है ही है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने जो अपना एडमिशन सीट अपग्रेडेशन पर या अपग्रेड पर डाला था, उन लोगों का न तो पहला रहा न तो अपग्रेड वाला रहा, एडमिशन कैंसिल हो गया। इसीलिए बात मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप अपने एडमिशन से संतुष्ट हैं तो आप बिल्कुल रहने दीजिए, अपना एडमिशन कैंसिल मत कराइए। लेकिन जरा सा भी असंतुष्टि है न, ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ, तभी आप अपने एडमिशन को कैंसिल कराइए। और हाँ, कैंसिल कराने का समय आज ही है, 1 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक। जो सोचना है अभी सोचिए, आज ही सोचिए, जल्दी सोचिए, और जो करना है आप जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी सीट को फंसा करके नहीं रख सकते, होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर असंतुष्ट हैं तो अपने एडमिशन को कैंसिल कराइए, फिर मॉपअप राउंड में आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और संतुष्ट हैं तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। एक अगली बात बता दूं, मैंने सारी चीज़ें एक एक क्रम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है सीट अलॉटमेंट की, यानी आप 1 तारीख को एडमिशन कैंसिल कराने का डेट है, 2 तारीख को कैलकुलेशन का डेट है, 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर को वैकेंट सीट का जो डिटेल्स है वो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का डेट है, 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करने का डेट है, प्रेफरेंसेस में किसी तरह के चेंज करने का डेट है। अब बात यदि आगे करें तो 7 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीट अलॉटमेंट यानी एडमिशन का ऑफर, जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन बच्चों को यदि कट ऑफ में आते हैं तो उनको एडमिशन का ऑफर 7 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक भेजा जाएगा, और आपको अपनी फीस जमा करने का समय 24 घंटे का दिया गया है, यानी 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक आपको अपनी फीस जमा करना अनिवार्य होगा। फिर से एक बात सुनिए कि सीट अलॉटमेंट यानी एडमिशन का ऑफर कट ऑफ में आने वाले बच्चों को 7 अक्टूबर 2024 5 बजे तक भेज दिया जाएगा, और फीस जमा करने का लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया जाएगा, यानी लगभग 24 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। आप इसी डेडलाइन के अंदर आपको निश्चित रूप से फीस जमा करना होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑफर मिलते ही आप अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करेंगे। डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। और सीट अलॉटमेंट यानी कट ऑफ जो है वह 9 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। यानी जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का, किस किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ भी या सीट अलॉटमेंट भी जो है वह 9 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि BHU के तरफ से UG के एडमिशन को 10 अक्टूबर 2024 तक किसी भी कंडीशन में क्लोज करने, संपन्न करने का टारगेट रखा गया है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि यह स्पेशल मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड फर्स्ट करके लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड 2 भी आएगा। यह एक बड़ा सवाल है जिस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। मुझे आज ही जो बहुत सारी चीज़ें उस पर बात करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इस पर मैं कभी और बाद में बात करूंगा। एक बड़ी चीज़ मैं बता दूं जो PG एडमिशन से संबंधित है। PG में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में अब कोई भी नया स्पेशल राउंड नहीं चलाया जाएगा। आपका एडमिशन 5 अक्टूबर 2024 को क्लोज कर दिया जाएगा। जबकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि PG के अलग अलग डिपार्टमेंट में 500 से भी अधिक सीटें अभी भी खाली, यानी BHU का बड़ा फैसला कि अब जो सीटें खाली हैं खाली ही रहेंगी। अब PG के खाली सीटों को भरने के लिए कोई भी विशेष तरह का राउंड नहीं चलाया जाएगा। मैं जाते जाते अन्य बड़ी बातों को एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि आप अपने एडमिशन से अगर आप अपने एडमिशन से खुश नहीं हैं,
सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। मौका आज ही 1 अक्टूबर को रात 12 बजे तक का है। आप अपने रिस्क पर करा सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे अनुभव से पूछिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादातर फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि खाली सीटें हैं। और यदि आप वैसे भी असंतुष्ट हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार कैंसिल करा करके किस्मत आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। मैं यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आपको ये भी दे दूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले बच्चे भी, जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BFA और BPEd के बच्चे भी इस स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये होगी कि आपको प्रैक्टिकल जो परीक्षा है उसमें पास होना जरूरी है। अगर आप उसमें पास हैं, सारी प्रक्रिया आपने पूरा किया है, तो आप इस स्पेशल मॉपअप राउंड का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं पुनः याद दिला दूं कि रजिस्ट्रेशन करने का डेट 4 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक का दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ यानी स्पेशल मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन का ऑफर आपको जो जाएगा, यानी एडमिशन आपको जो दिया जाएगा, एडमिशन मिलना न मिलना इस स्पेशल मॉपअप राउंड में 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। 4 मुख्य क्राइटेरिया होगी, यानी एडमिशन आपको आपके इंडेक्स के आधार पर दिया जाएगा, आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर मिलेगा, खाली सीटों के आधार पर मिलेगा, और एक बड़ी बात कि रिजर्वेशन जो पॉलिसीज़ है उस नियमों के अनुसार ही आपको एडमिशन मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि यह सभी की सभी जानकारी मैंने BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के आधार पर आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने नोटिफिकेशन के आधार पर और एडमिशन की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहने के कारण जो मुझे जानकारी थी उसके आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। साथ ही साथ कोई आपके सवाल हैं या कोई आप जानकारी चाहते हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तुरंत प्रोसेस करें, आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को देखना न भूलें, हमेशा खंगालते रहें, अपने पोर्टल को, मेल ID को भी खंगालते रहें। साथ ही साथ जैसे ही एडमिशन से संबंधित नया अपडेट्स आएगा मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।